गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज़, कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। चलिए गाइज देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जीज़, कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। एंड और देख लेते हैं और क्या एनर्जी इसमें है। लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये आपकी एनर्जी आ गई है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से आ गई है फोर ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। आपकी बहुत प्यारी एनर्जी आई है, पता है, बहुत एक मासूम सी एनर्जी आपकी यहाँ पर निकल के आई है। और मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको कि यहाँ पर आपकी एनर्जी क्या बता रही है। ओके चलिए गाइस, थोड़ा सा ना मुझे कोल्ड हो रहा है तो एडजस्ट करना उसको। ओके चलिए, आपके पार्टनर की क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डेविल, समझ गई। ओके गाइस, तो देखो कुछ चीज़ें पहले मैं आपको ना क्लियर करती हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि हो सकता है आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, या तो कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, या ये आपके पार्टनर मैरिड है, या आपका एक्स्ट्रा में देखो दो तीन एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आप अनमैरिड हो बट आपके पार्टनर मैरिड है, ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई है जिसकी सलाह आपके पार्टनर बहुत लेते हैं और वो इंसान सही सलाह नहीं दे रहा। इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर, कोई मदर हो सकती है, मतलब मदर फिगर हो सकती है, लाइक मदर फिगर, जैसे मान लीजिए बहुत लोग ना अपनी भाभी के साथ बहुत ऐसे बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो लाइक वो उनकी एक एज अ भाभी से पहले एक अच्छी दोस्त है तो उनके साथ शेयर कर लिया, हुई तो वैसे वो मदर फिगर ही, क्योंकि भाभी एक माँ का रूप रखती हैं। और या फिर मौसी हो सकती हैं, बुआ हो सकती है उनकी कोई, जैसे बहुत ऐसा भी होता है ना, ज़रूरी एक हम जब बुआ मासी का नाम लेते हैं तो एक एज निकल के आती है कि बहुत बड़ी एज का कोई होगा, बट ज़रूरी नहीं है। छोटी हमारी मतलब हमारी एज में भी कुछ ऐसा होता है ना कि हमारी बुआ मौसी, ऐसा होता है कि वो भी अनमैरिड ही है बट हमारी बुआ मौसी लगती है तो लगती है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको थोड़ा मिसगाइड कर रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था कि आपकी एनर्जी बहुत मासूम सी एनर्जी निकल के आई है। हाँ जी, पता है कैसे, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत सोचते हो इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिन और रात सोचते ही रहते हो। ज़्यादातर थॉट्स तो सोने से पहले आते हैं रात में। और
आप इस शख्स के साथ एक फ्यूचर देखते हो, आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो इस शख्स के साथ, आप इस शख्स को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आए और आप बस रात और दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो कि ये स्टेबिलिटी जो है कैसे करके आएगी हमारी लाइफ में। आप कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो इस शख्स से, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इसकी तरफ, बहुत प्यार करते हो आप इस शख्स से और यही सोचते रहते हो कि ये कब मुझे स्टेबिलिटी देगा और कब वो, ये एक होता है ना कि कोई इंसान हमें ये बोल दे कि हाँ भाई तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, राइट। तो मैं यही देख रही हूँ कि आप यही चीज़ सुनना चाहते हो कि आपसे ये कहे कि तुम मेरी हो और तुम मेरी ही रहोगी, या तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ आप इनसे सुनना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप सिर्फ इनको चाहते हो, इनके अलावा आप कुछ नहीं सोच रहे हो। और अगर कोई मेहनत का काम है ना तो वो भी करने के लिए आप तैयार हो। अगर इस रिश्ते में बहुत मेहनत भी करनी पड़ जाए ना आपको, आप उससे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो। आपका ये कि मैं मेहनत भी करूँगी या करूँगा, बस एक बार ये इंसान ये कह दे कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तो आप इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ये मुझे दिखता है। तो ये एनर्जी आपकी है। दूसरी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप अपना करियर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हो, या जहाँ आप जॉब या जो भी आपका करियर है वहाँ पर शायद थोड़ा गड़बड़ चल रहा है तो उसमें भी आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा भी हो रहा है आपके साथ कि आप काम करने की पूरी कोशिश करते हो लेकिन काम में मन नहीं लगता आपका, पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप काम पे डिस्टर्ब हो रहे हो बार बार, और ओवरथिंक तो आजकल आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो ही रही है। तो ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी में दिखता है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी का देखूँ तो देखो, जैसे थर्ड पार्टी का मैंने जिक्र किया था, अब देखो अलग अलग सिनेरियो हैं, ठीक है। सबसे पहले वो थर्ड पार्टी जैसे कि ये मैरिड है, तो यानी कि थर्ड पार्टी इनका हस्बैंड या वाइफ हो गई, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई और हो गई। अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी जिसके साथ एक रिलेशनशिप बन सकता है, ठीक है, रोमांटिक एक रिलेशनशिप बन सकता है, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो पहले वो सुन लीजिए। उनकी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखता है कि ये उसके साथ अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं और अंदर से खुशी नहीं है, दिल से खुशी नहीं है। वहाँ ये कर तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है जो कि होनी चाहिए। और ये बहुत सोचते हैं और इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि इससे अच्छा तो अपनी लाइफ को जी, ये गलत इंसान को दे रहा है या गलत इंसान में एफर्ट डाल रहा है, इसके साथ तेरा कुछ नहीं होने वाला, आगे का कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ इनको हो रही है, या आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं। इनके इंट्यूशन इनको यही बोलती है, इनका दिल ना आपके साथ खुश है, इस शख्स के साथ खुश नहीं है, जो थर्ड पार्टी उसके साथ खुश नहीं है। वहाँ देखो यहाँ पर ऐसी कुछ हालत हो रखी है, स्ट्रगल भरी हुई, लाइक ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा, तो वहाँ रहने का मन ही नहीं करता कि हम ही एफर्ट डाल रहे हैं, सामने वाला एफर्ट डाल नहीं रहा। तो कुछ ऐसा हो रखा है थर्ड पार्टी के साथ। और जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये किसी की बहुत सुनते हैं। अगर कोई ऐसी थर्ड पार्टी जैसे कि कोई इनकी सिस्टर है, मदर है, या कोई मदर फिगर है या सिस्टर फिगर है कोई, और जिनकी ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो उनके में कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जो है लेडीज़, क्योंकि फीमेल फिगर ही है, तो वो जो लेडीज़ है वो इनको ये कह रही है कि तुम्हारा आगे सही नहीं चल पाएगा, वो इनको मिसगाइड कर रही है, ठीक है। इनको क्या बोल रही है कि तुम्हारा आगे सही नहीं चल पाएगा, तुम्हें आगे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके पार्टनर एक गहरी सोच में चले गए हैं, सोचने में लगे हुए हैं, क्या करूँ मैं, इसकी सुनूँ कि अपने दिल की सुनूँ, किसकी सुनूँ, ठीक है, क्या करूँ मैं, एफर्ट डालूँ कि ना डालूँ, कोशिश करूँ कि ना करूँ, बट दिल अटका हुआ है आपके ऊपर, ऐसा नज़र आता है। ऐसा दिखता है जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और ये अट्रैक्शन है कि बार बार आपकी तरफ ध्यान लेकर के आ रही है और इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ओके। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है कि अभी वो ओवर थिंक कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग किस चीज़ को लेकर के चल रही है वो मैंने आपको बता दी। 2 सिनेरियोज़ मुझे दिख रहे थे, दोनों सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पर, ओके।
आप दोनों का अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकता है, मतलब आप में से कोई एक अर्थ साइन का और कोई एक फायर साइन का हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, इन दोनों में से आप दोनों के साइन हो सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसका वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से और क्या थॉट्स हैं और क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी। मिसगाइड इनको किया जा रहा है, और अगर ये खुद जानबूझकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे थे तो ये खुद ही परेशान है, अभी ये खुद ही खुश नहीं है। You can do this marriage. ओके, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने का सपना रखते हैं, अपने दिल में एक चाहत रखते हैं, एक सपना रखते हैं कि उनको आपको लाइफ पार्टनर बनाना है। ओके, क्योंकि ये इसी चीज़ के बारे में डीप कॉन्टम्पलेशन का कार्ड है, इसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इनको आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। और आपके बिना इनकी हालत क्या होती है, क्राइंग एंड डिप्रेशन, इनको डिप्रेशन फील होता है और ये रोते भी है, इनका मन नहीं लगता आपके बिना, इनको अच्छा फील नहीं होता है। ये डीपली बस इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि इनको आपसे शादी करनी है, क्या आपसे शादी हो पाएगी इनकी, क्या ये ऐसा कर पाएंगे, वही चीज़ है। एक्सप्रेस योर लव एंड यहाँ पर है स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको अपना प्यार भी जताना चाहते हो और आपका प्यार भी ये पाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं। और इसमें यहाँ पर एक घर भी बना हुआ है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। यहाँ पर एक टूटता तारा है, ऐसा लगता है कि यही टूटते तारे से हम क्या करते हैं, विश मांगते हैं, यही विश मांगते हैं ये कि स्टेबिलिटी आए, आपके साथ शादी हो और एक घर बसाएं आपके साथ। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बेशक ये मैरिड है बट फिर भी इनको आपके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड टाइम फॉर एक्शन। एंड आपके पार्टनर का ये भी है कि मुझे कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, कब तक ऐसे स्टक रहूँगा, तो ये भी आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दुखी हैं, खुश नहीं हैं। इंसान अंदर से खुश होता है ना अपने पार्टनर के साथ, ये खुश नहीं है, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिसके भी साथ है, खुश नहीं है। ये बदलना चाहते हैं, चेंज लेकर के आना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ये नहीं रहना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ है यहाँ पर। और मैं देख लेती हूँ पोस्टपोनमेंट, अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये डे बाय डे डिले कर रहे हैं, या आपसे बात करेंगे या आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन डे बाय डे डिले कर रहे हो। ये जो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लेना चाहते हैं, इसलिए। ठीक है। द लवर्स, प्यार ये आपसे करते हैं, ये मान लो आप, दिल तो कहीं ना कहीं इनका आपके पास ही है और ये कहीं और उसको नहीं दे सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है इनको आपसे, ये मैं कह सकती हूँ। क्लिनजिंग टू द पास्ट, अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो कि कुछ लाइक आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई अनबन या कुछ भी, तो ये उसको ख़त्म करना चाहते, नहीं रखना चाहते उसको। द क्रिएटर। एंड यहाँ पर है पार्टिसिपेशन। ओके, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो ये ऐसा कर रहे हैं कि वो भगवान की मर्जी थी और अभी मुझे जो है आगे बढ़ के इस करेक्शन में वर्क करना है। तो जो कुछ हुआ आप दोनों के वजह पास्ट में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ऐसा होना ही था, क्योंकि शायद उसमें भगवान की कोई मर्जी रही होगी, जो क्रिएटर है उसकी कोई मर्जी रही होगी। क्रिएटर कौन है? ईश्वर, जिसने इस दुनिया को बनाया है, उसकी कोई मर्जी रही होगी। तो ऐसा सोच रहे हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको स्पाई भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बात नहीं हो रही बट ये आपको स्पाई करते रहते हैं ऑनलाइन। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। बात करनी ना करनी अलग चीज़ है, लेकिन
ये नज़र तो रखते हैं आपके ऊपर, तो नज़र है इनकी, ये आपको खोना थोड़ी ना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला पास्ट को भूलना चाहते हैं भगवान की मर्ज़ी समझ के, जैसे कि हो मान लो कि आपकी जगह इन्होंने किसी और को चूज़ किया, ठीक है, तो वो गलती इनसे हो गई, अभी उस चीज़ के लिए रिग्रेट है, बट उसको ये कैसे माफ़ कर रहे हैं कि शायद भगवान की इसमें कुछ मर्ज़ी रही होगी, और अब उसको ऐसे खुद के पास्ट के गिल्ट से ऐसे निकल के, और ये अब जो है आपके साथ आके मिलना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। केयरिंग कनेक्शन, दरअसल कनेक्शन तो इनको कुछ ऐसा ही चाहिए था जैसा आपके साथ है। इनडिसीजन, सेकंड चक्रा, एंजल ऑफ लव, ये आपको दिल का बहुत साफ इंसान मानते हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, सारे दिन भर सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, बट फिर भी इनडिसीजन है कि क्या करें, आखिर क्या करूं, वही है इनडिसीजन। क्या है, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें भगवान की क्या मर्ज़ी है, ये जानना चाहते कि उनकी क्या मर्ज़ी है, क्या लिखा है मेरी किस्मत में, या क्या लिखा है हमारी किस्मत में, क्या होना है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में, बहुत डीपली जा कर के सोच रहे हैं, और बहुत डीपली सोच समझ के ही कोई डिसीज़न ये लेंगे। आपको दिल का साफ इंसान ये मानते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप एक एंजल के जैसे इनको लगते हो, और ये ऐसा ही कनेक्शन चाहते हैं, और वो कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है, और यही एक कारण है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यही एक कारण है कि इनको आपके पास आना है, क्योंकि आपके साथ रह कर के ही ये कंफर्टेबल है, कहीं और इतने कंफर्टेबल ये नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ। इमोशंस आर रनिंग हाई, वही आ गया, इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पे। ओके, इमोशंस बहुत हाई है, मतलब आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं इमोशनली, तो इनके मतलब बहुत इमोशनल हो रहे हैं अभी आपके पार्टनर, ये कार्ड ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस वक्त बहुत हद तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत जल्दी एक्शन ले लेंगे आपकी तरफ। ओके, अगर बात नहीं हो रही है तो। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।